Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आगाज बड़ी खबर से। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी रिपोर्ट पर तीसरी समाअत आज हुई और वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन मनी ट्रेल कहां है, अभी तक इसका जवाब नहीं मिल रहा। यह कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। नाम किसके हैं, पैसे किसने दिए, कोई बता रहा है ना कागज दिखा रहा है। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं गलती कहीं या कोताही, नैब ऑर्डिनेंस में बेनामी जायदाद का कोई जिक्र नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने ये रिमार्क्स दिए। असल सवाल यह है कि सऊदी अरब, दुबई और लंदन जायदादों के फंड्स कहां से आए। जी हां, अदालत का कहना था कि जायदादों के फंड्स कहां से आए। वॉल्यूम 4 पर बात करूंगा। ख्वाजा हारिस का यह कहना था मुहतात रहें, इसमें बहुत खतरनाक दस्तावेजात हैं, यह कहा अदालत की जानिब से। जबकि ख्वाजा हारिस ने कहा कि लंदन फ्लैट्स को वजीर आजम से जोड़ना जेआईटी की कयास आराई है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जेआईटी को छोड़ें, आप हमें दस्तावेज दिखाएं। अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए, यह कहना था वजीर आजम के वकील का। आज मजीद क्या कार्रवाई हुई जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, आज की तमाम कार्रवाई के बारे में अपडेट कीजिएगा और वजीर आजम के वकील के दलाइल भी मुकम्मल हो चुके। जी बिल्कुल, अभी इस वक्त तो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के जो वकील हैं तारिक हसन, उनकी जानिब से दलाइल जारी हैं। लेकिन इससे पहले वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने आज जो जेआईटी की जो रिपोर्ट थी 10 जुलाई को पेश होने वाली जो हतमी रिपोर्ट थी, उस पर अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अपने दलाइल में उनका कहना था कि जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से अगर मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जाए तो वज़ीर आज़म के हवाले से कोई भी बात उसमें सामने नहीं आई। वज़ीर आज़म लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं, इस हवाले से कोई दस्तावेज़ात, कोई शवाहिद रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए। जेआईटी की जो वज़ीर आज़म के हवाले से रिपोर्ट है वो कैसा रायों पर मबनी है। अगर उनका कहना था कि इस मरहले पर मान भी लिया जाए कि वज़ीर शरीफ फैमिली के एक मेंबर के साथ जेआईटी जो लंदन फ्लैट्स है उनको मुंसलिक किया गया, जो कि मरियम नवाज़ के हवाले से वो बात कर रहे थे। उनका कहना है कि मरियम नवाज़ के हवाले से भी जेआईटी की फाइंडिंग जो है वो काबिल एतराज़ है, लेकिन आज मैं उस पर बात नहीं करूँगा। उस पर जो मुतल्लिका वकील हैं सलमान अकरम राजा वही बात करेंगे। तो हम उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के हवाले से मैं ये मौक़िफ़ अपनाता हूँ कि जेआईटी की मुकम्मल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कि जेआईटी की रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ कुछ नहीं है। आमदन और असासों की बात ज़रूर की गई है, लेकिन वज़ीर आज़म के जितने भी असासे हैं वो डिक्लेयर्ड हैं, वो उनको टैक्स गोशवारों में उनको ज़ाहिर किए गए हैं, उनके किसी भी किस्म के असासों को छुपाया नहीं गया। और इस हवाले से जेआईटी को मुकम्मल वज़ीर आज़म ने एक बयान दिया था, अगर जेआईटी के पास इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई दस्तावेज़ात थी तो उन्हें वज़ीर आज़म को दिखाकर इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग जरा होनी चाहिए थी। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस हवाले से कहा कि ये तो हम सुन रहे हैं कि लंदन फ्लैट्स आपके हैं, नीलसन नेस्कोल कंपनियाँ आपकी हैं, नीलसन नेस्कोल कंपनियाँ आप शरीफ फैमिली की हैं, लंदन फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम की जा रही है हुसैन नवाज़ की जानिब से, लेकिन अदालत को किसी भी किस्म की कोई दस्तावेज़ात नहीं दी जा रही जिससे ये बात भी साबित हो जाए कि लंदन फ्लैट जो हैं वो हुसैन नवाज़ के हैं। और दूसरी जानिब जस्टिस अजमत सईद ने भी यही कहा, उनका भी यही कहना था कि अब बाकी सारी बातें छोड़े, आप हमें ये बताएं कि मनी ट्रेल कहाँ है। असल जो केस है वो लंदन फ्लैट्स की मलकियत और उसकी ख़रीदारी से मुतल्लिक है। सिर्फ हमें यह बता दिया जाए कि लंदन फ्लैट्स की मलकियत, दस्तावेज़ात के ज़रिए ये बताया जाए कि लंदन फ्लैट्स किसकी मलकियत है, मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ से आया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया कि पैसा के लंदन मनी ट्रेल के हवाले से मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियाँ तो इस तहकीकात में सामने आ गई, तह दर तह की ऑफशोर कंपनियाँ बनाएंगी, पैसा इधर से उधर गया, उधर से इधर आया, लेकिन मनी ट्रेल के हवाले से कि पैसा जनरेट कैसा हुआ, पैसा कमाया कैसे गया, उस हवाले से कोई भी दस्तावेज़ात अदालत में पेश नहीं की गई। ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल को मुकम्मल करते हुए ये मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत से नहायत एहतराम से ये गुजारिश है कि अदालत जेआईटी की रिपोर्ट के हवाले से गुज़ारिशात है उन्हें मुस्तरद करे और जो वज़ीर आज़म के हवाले से फ़ैसला करे उसमें इंतहाई मुहतात रवैया अपनाया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म के हवाले से जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर कोई भी ऐसा पैरा जो है जो लिखे गए हैं, कोई भी किसी भी पैरे के साथ कोई भी दस्तावेज़ात मुंसलिक नहीं की गई, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा यकीनन जेआईटी की रिपोर्ट की गुजारिशात जो सिफारिशात हैं उनको नहीं, जो हम जेआईटी की रिपोर्ट के साथ जो दस्तावेज़ात हैं उनका जायज़ा ज़रूर लेंगे। इसी के साथ ही ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ करना शुरू किया तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि जिस तरह केस में फ्रीकन बनाया गया है
फरीक बनाए गए हैं उसी हिसाब से ही दलाइल दिए जाएँ। जिस पर वकील सलमान अकरम राजा रोस्टरम पर आए, उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि हसन हुसैन की जानिब से जवाब एतराज़ात जमा करवाने से पहले कुछ दस्तावेज़ात हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक दूसरे ममालिक से हासिल की गई हैं, उनकी जो कि कल रात वकील सलमान अकरम राजा को दी गई हैं, उन पर जवाब जमा करवाने के लिए मज़ीद मोहलत चाहिए, जो कि कल तक अदालत में कल सुबह अदालत में जमा करवा दी जाएंगी। तमाम जस्टिस इजाजुल एहसन ने यहाँ पर रिवाज दी है कि जब भी आपकी जानिब से मोहलत तलब की गई तो नई दस्तावेज़ात सामने आ गई, जैसे कि कतरी खत। तमाम उसके बाद अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के वकील को वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के वकील ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। उनका कहना यह था कि JIT की रिपोर्ट में ये कंक्लूजन निकाला गया है कि इसहाक़ डार वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के आमदन कम और असासा ज़्यादा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए, अपने असासे छुपाए, और इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 1981 से लेकर 2001 तक टैक्स रिटर्न नहीं भरे। तारिक हसन का ये अपने दरख्वास्त अपने दलाइल में ये कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना के हवाले से जो JIT की सिफारशात हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार हर साल बाकायदा टैक्स अदा करते हैं, तब इस दौरान कुछ अर्सा वो मुल्क से बाहर मुकीम रहे, जिसकी वजह से टैक्स रिटर्न दायर नहीं की गई। जिस पर अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के वकील को ये भी कहा कि आपने जो हक़ाइक़ के ऊपर अपने आर्गूमेंट्स देने हैं वो दलाइल ट्रायल कोर्ट में जाकर दीजिएगा, यहाँ पर ट्रायल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कानूनी बात हो सकती है और हमें उम्मीद है कि आप अपने दलाइल मुख्तर रखेंगे। जी अच्छा अकील, डे 1 से आप इस केस को रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन अदालत मुतमईन नहीं दिखाई दे रही है। क्या मुमकिन है अहकाम दिए जा सकते हैं? क्या केस ट्रायल कोर्ट में जा सकता है? देखें, अब तक की जो केस की समाअत है, जो अदालती जजेस की ऑब्जर्वेशंस हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर बात कर सकते हैं। अदालत डे 1 से यही कहती रही है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कल भी रिमार्क्स दिए, आज भी दिए, और यही कहा कि हम गुज़िश्ता 1 साल से इस केस को सुन रहे हैं और सवाल एक ही है लंदन फ्लैट्स के हवाले से, जहाँ से मामला शुरू हुआ था कि लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे गए, लंदन फ्लैट्स कैसे आए, इसके पैसे कहाँ से आए, इसके पैसे आया पाकिस्तान से बाहर गए या वहीं से लंदन से ही जनरेट हुए। अगर दुबई की स्टोरी भी मान ली जाए तो उस हवाले से भी जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह कहा कि उस हवाले से भी कोई दस्तावेज़ात ऐसी नहीं है जिनकी तस्दीक हो सके। कोई दस्तावेज़ अदालत में ऐसी नहीं की गई जिससे पता चले कि लंदन फ्लैट्स कैसे खरीदे गए। अदालत जस्टिस इजाज़ अफसर इस हवाले से उनके रिमार्क्स भी बड़े क्लियर हैं। आज जैसे ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के वकील अदालत में पेश हुए, अपने दलाइल का आगाज़ किया, तो उनके उस दलाइल को भी अगर सुना जाए तो उससे लग रहा है कि क्योंकि अदालत ने उनको कहा कि आपने जो भी दलाइल देने हैं वो ट्रायल कोर्ट में जाके दीजिएगा, यानी ऐसा लग रहा है कि आमदन और असासा जात का जो केस है, शायद मैं अदालत के ऑब्जर्वेशन के मुतालिक ये बात कर रहा हूँ, उनको देखकर उनको सुनने के बाद ये बात कर रहा हूँ कि शायद उस हवाले से जो केस है वो एहतसाब अदालत में भेज दिया जाए। लेकिन 20 अप्रैल का जो फैसला था, हुक्मनामा था जिसमें JIT की तश्कील का हुक्म दिया गया था, वो इस हवाले से बहुत वाज़े है। उसमें उसका पैरा 3 और 4 जो है उसमें बड़ा क्लियर वाज़े तौर पर यह चीज़ लिखी गई है कि JIT की रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा जो दस्तावेज़ात JIT को बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन आगाह